जब भी हिंदी सिनेमा के सबसे चमकते सितारों की बात होती है तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, राजेश खन्ना। वो पहला सुपरस्टार जिसकी दीवानगी का कोई जवाब नहीं था। एक ऐसा स्टार जिसने करोड़ों दिलों पर राज किया और जिसे लोग सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि इमोशंस का जादूगर मानते थे। अगर आज के जमाने में फैंस अपने फेवरेट स्टार्स के लिए सोशल मीडिया पर क्रेजी होते हैं तो सोचिए 70s और 80s में क्या होता होगा जब लड़कियां राजेश खन्ना के नाम की सिंदूर लगाती थीं, उनके पोस्टर्स को चूमती थीं और उनके गाड़ी के टायरों को हाथों से छूने के लिए पागल हो जाती थीं। ऐसी दीवानगी बॉलीवुड ने कभी पहले नहीं देखी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो सुपरस्टार जिसने लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी कैसे इंडस्ट्री में आया, कैसे उन्होंने लाखों दिलों पर राज किया और फिर ऐसा क्या हुआ कि जो एक जमाने में सुपरस्टारडम की ऊंचाइयों पर था वो धीरे धीरे अकेलेपन में खो गया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राजेश खन्ना की पूरी कहानी, उनकी जिंदगी के अनसुने किस्से, उनकी सुपरस्टारडम की बुलंदियां, उनका अमिताभ बच्चन के साथ कंपटीशन, उनकी पर्सनल लाइफ के उतार चढ़ाव और आखिर में वो पल जब बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं बल्कि बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार की है जिसने सिनेमा को एक नया दौर दिया। 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर पंजाब में जन्मे राजेश खन्ना, जिनका असली नाम जतिन खन्ना था, बचपन से ही कुछ अलग करने का सपना देखते थे। उनका पालन पोषण उनके चाचा चाची ने किया क्योंकि उनके माता पिता मुंबई में सेटल हो चुके थे। पढ़ाई में अच्छे होने के बावजूद उनका मन हमेशा एक्टिंग की ओर खिंचता था। स्कूल और कॉलेज के दिनों में उन्होंने कई थिएटर नाटकों में हिस्सा लिया और उनकी परफॉर्मेंस की तारीफें होने लगीं। इसी दौरान उन्होंने महसूस किया कि उनका असली जुनून अभिनय ही है। हालांकि उनके परिवार वाले चाहते थे कि वह एक स्थिर करियर अपनाएं, लेकिन राजेश खन्ना का सपना अलग था। वह फिल्मों में अपनी पहचान बनाना चाहते थे। 1965 में फिल्म फेयर और यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स ने एक टैलेंट हंट कंपटीशन आयोजित किया जिसमें हजारों युवाओं ने भाग लिया। लेकिन इस प्रतियोगिता के विजेता बने जतिन खन्ना, जिन्होंने इसके बाद अपना नाम बदलकर राजेश खन्ना रख लिया। इस जीत के साथ ही उन्हें बॉलीवुड में एंट्री का मौका मिला और उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ। 1966 में आई उनकी पहली फिल्म आखिरी खत थी, जो भारत की पहली आधिकारिक ऑस्कर नामांकित फिल्मों में से एक बनी। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं कर पाई और राजेश खन्ना को वह पहचान नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। शुरुआती दौर में उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन सफलता उनसे अभी भी दूर थी। फिर 1959 में उनकी किस्मत ने करवट ली जब उन्हें आराधना फिल्म में मुख्य भूमिका मिली। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया और राजेश खन्ना का जादू पूरे भारत पर छा गया। उनके अनोखे स्टाइल, चार्म और दमदार अभिनय ने उन्हें बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार बना दिया और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1959 में रिलीज हुई फिल्म आराधना ने राजेश खन्ना की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। इस फिल्म में उनके रोमांटिक अंदाज और करिश्माई अभिनय ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। उनकी लोकप्रियता इतनी जबरदस्त थी कि थिएटर के बाहर उनकी झलक पाने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे। लड़कियां उनकी तस्वीरों से शादी करने लगीं, उनके नाम की सिंदूर लगाने लगीं और उन्हें देख भर लेने के लिए सड़कों पर जाम लग जाता था। बॉलीवुड में ऐसा क्रेज पहले कभी नहीं देखा गया था। 1959 से 1975 के बीच उन्होंने लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी, जो आज तक किसी भी अभिनेता के लिए एक अनोखा रिकॉर्ड है। उनके नाम से फिल्में हिट हो जाती थीं और प्रोड्यूसर उनकी डेट्स पाने के लिए बेसब्री से इंतजार करते थे। उनकी फिल्मों के गाने, उनकी स्टाइल, उनका डायलॉग डिलीवरी सब कुछ आइकॉनिक बन गया था। राजेश खन्ना की जोड़ी कई अभिनेत्रियों के साथ हिट रही, लेकिन शर्मिला टैगोर, मुमताज और हेमा मालिनी के साथ उनकी जोड़ी को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। फिल्म आनंद, अमर प्रेम, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी और सफर जैसी सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें सिर्फ एक रोमांटिक हीरो नहीं बल्कि एक बेहतरीन अभिनेता के रूप में भी स्थापित किया। उनके डायलॉग्स जैसे बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, आज भी लोगों की जुबान पर हैं। उनका चार्म, उनका अंदाज और उनकी रोमांटिक इमेज इतनी प्रभावशाली थी कि लोग उन्हें सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि भावनाओं का जादूगर मानते थे।
राजेश खन्ना का स्टारडम इस कदर था कि जब वे किसी इवेंट में पहुंचते तो चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई देती। लेकिन जैसे हर स्टार का करियर एक ऊंचाई तक पहुंचने के बाद धीरे धीरे ढलता है, वैसे ही राजेश खन्ना के स्टारडम को भी एक नई चुनौती मिलने वाली थी, और वो चुनौती थी अमिताभ बच्चन की एंट्री। 1970 के दशक की शुरुआत तक राजेश खन्ना का बॉलीवुड पर एक छत्र राज्य था। उनकी हर फिल्म हिट हो रही थी, उनका चार्म लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ था और निर्माता निर्देशक सिर्फ उन्हीं के साथ काम करना चाहते थे। लेकिन 1973 में एक ऐसा सितारा उभर कर सामने आया जिसने राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम को चुनौती दे दी, और वो थे अमिताभ बच्चन। 1973 में रिलीज हुई जंजीर ने बॉलीवुड में एक नए तरह के हीरो की शुरुआत की। जहां राजेश खन्ना रोमांटिक और इमोशनल किरदारों के लिए जाने जाते थे, वहीं अमिताभ बच्चन ने एंग्री यंग मैन की छवि गढ़ी। दर्शक अब एक ऐसे नायक को देखने के लिए तैयार थे जो सिर्फ रोमांस नहीं करता, बल्कि सिस्टम से लड़ता है, बदला लेता है और दमदार एक्शन करता है। धीरे धीरे बॉलीवुड का ट्रेंड बदलने लगा। 70 के दशक के अंत तक अमिताभ बच्चन की फिल्में ज्यादा हिट होने लगीं और प्रोड्यूसर्स अब उन्हें राजेश खन्ना से ज्यादा प्राथमिकता देने लगे। जहां पहले राजेश खन्ना का नाम ही फिल्म की सफलता की गारंटी होता था, वहीं अब लोग अमिताभ की फिल्मों का इंतजार करने लगे। हालांकि राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ने कई फिल्मों में साथ भी काम किया, जैसे आनंद, नमक हराम और कुदरत। खासकर आनंद में राजेश खन्ना ने दमदार परफॉर्मेंस दी और फिल्म में भले ही अमिताभ का किरदार छोटा था, लेकिन उनकी उपस्थिति ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया। धीरे धीरे 80 का दशक आते आते राजेश खन्ना का स्टारडम कमजोर पड़ने लगा और अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के नए सुपरस्टार बन गए। हालांकि राजेश खन्ना ने कभी यह नहीं माना कि अमिताभ की वजह से उनका करियर डाउन हुआ, बल्कि उन्होंने कहा था, हर दौर का अपना स्टार होता है और मेरा दौर खत्म हुआ तो दूसरा आ गया। भले ही राजेश खन्ना की जगह अमिताभ बच्चन ने ले ली, लेकिन एक बात साफ थी, बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार हमेशा राजेश खन्ना ही रहेंगे। राजेश खन्ना सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी एक चार्मिंग और रोमांटिक शख्सियत थे। उनकी लाइफस्टाइल बेहद शाही थी। बांद्रा में उनका आलीशान बंगला आशीर्वाद फैंस के लिए किसी मंदिर से कम नहीं था। लेकिन जितनी चमक दमक उनकी प्रोफेशनल लाइफ में थी, उतनी ही उतार चढ़ाव से भरी उनकी पर्सनल लाइफ रही। राजेश खन्ना का पहला बड़ा प्यार अंजू महेंद्रू थीं, जो उस समय की एक जानी मानी मॉडल और एक्ट्रेस थीं। दोनों का रिश्ता करीब 7 साल तक चला, लेकिन राजेश खन्ना की सुपरस्टारडम और उनकी पॉजिटिव नेचर के कारण यह रिश्ता ज्यादा नहीं टिक पाया। अंजू अपने करियर को लेकर गंभीर थीं और शादी में जल्दबाजी नहीं करना चाहती थीं, लेकिन राजेश खन्ना को यह पसंद नहीं था। आखिरकार 1972 में दोनों का ब्रेकअप हो गया। अंजू से ब्रेकअप के कुछ समय बाद राजेश खन्ना ने 1973 में डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली। दिलचस्प बात यह थी कि जब राजेश खन्ना ने शादी का फैसला लिया, तब डिंपल सिर्फ 16 साल की थीं और उनकी पहली फिल्म बॉबी भी रिलीज नहीं हुई थी। शादी के बाद डिंपल ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी, लेकिन यह रिश्ता भी ज्यादा नहीं चला। राजेश खन्ना की पॉजिटिव और डोमिनेटिंग नेचर, उनकी स्टारडम और उनके मूडी स्वभाव के कारण डिंपल से उनका रिश्ता बिगड़ने लगा। 1984 में दोनों अलग हो गए, लेकिन उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया। डिंपल ने बाद में फिल्मों में वापसी की और अपने करियर को फिर से संवार लिया। राजेश खन्ना और डिंपल की 2 बेटियां हैं, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। ट्विंकल ने बॉलीवुड में एंट्री की, लेकिन बाद में उन्होंने अक्षय कुमार से शादी कर ली और फिल्मी दुनिया से दूर हो गईं। रिंकी खन्ना भी कुछ फिल्मों में नजर आईं, लेकिन उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। राजेश खन्ना का करियर 80 के दशक के अंत में धीमा पड़ गया था। उनके स्टारडम का दौर खत्म हो चुका था और वे अकेलेपन में जीने लगे। हालांकि आखिरी दिनों में डिंपल कपाड़िया और उनकी बेटियां उनके करीब आ गई थीं और उन्होंने उनके साथ समय बिताया। 18 जुलाई 2012 को कैंसर की वजह से उनका निधन हो गया। उनकी मौत के बाद लाखों फैंस की आंखों में आंसू थे, क्योंकि बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार अब सिर्फ यादों में रह गया था। लेकिन आज भी जब लोग मेरे सपनों की रानी, कुछ तो लोग कहेंगे, या बाबू मोशाय जैसे डायलॉग सुनते हैं, तो राजेश खन्ना का जादू फिर से जिंदा हो जाता है। राजेश खन्ना सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे,
बल्कि इमोशंस, रोमांस और चार्म का दूसरा नाम थे। उन्होंने अपनी अदाकारी से करोड़ों दिलों पर राज किया और बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार बनने का गौरव हासिल किया। भले ही उनका दौर खत्म हो गया, लेकिन उनकी फिल्में, उनके गाने और उनके डायलॉग्स आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि राजेश खन्ना की जिंदगी का सार था। उन्होंने जी भरकर अपनी स्टारडम को जिया, अपने अंदाज से बॉलीवुड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और एक ऐसा इतिहास बना दिया जिसे कोई मिटा नहीं सकता। अगर आपको राजेश खन्ना की यह अनसुनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और CTX TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बताइए, आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।